हर हर महादेव। अभी पिछली वीडियो में हमने ये निवेदन किया था कि श्रावण शिवरात्रि के पर्व की तिथि, समय आदि को लेकर के कुछ ज्योतिषी लोग, सामाजिक लोग अलग अलग दिनों की घोषणा कर सकते हैं। तो शिवरात्रि को लेकर के तो ऐसी कोई सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन शिवरात्रि के दिन जो प्रदोष व्रत है उसको लेकर के एक सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ ज्योतिषी लोग शिवरात्रि के दिन प्रदोष व्रत को नहीं घोषित कर रहे हैं, अपितु वो उससे एक दिन पहले 14 जुलाई को प्रदोष व्रत बता रहे हैं, जबकि वास्तव में प्रदोष व्रत श्रावण शिवरात्रि के दिन, शनिवार के दिन ही है। तो आइए देखते हैं कौन है ये ज्योतिषी और किस कारण से इन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है। तो ये ज्योतिषी हैं हमारे सम्माननीय श्री प्रेमपाल कौशिक जी और उनके सुपुत्र हैं कौशल किशोर कौशिक जी। ये दो पंचांग अलग अलग प्रकाशित करते हैं, एक राजधानी पंचांग जो दिल्ली के अक्षांश रेखांश से प्रकाशित होता है और दूसरा ब्रजभूमि जो मथुरा के अक्षांश से प्रकाशित होता है। और ये दोनों ही पंचांग ज्योतिष जगत में ज्योतिषियों के द्वारा और आम जनमानस के द्वारा भी पर्याप्त प्रयुक्त होता है। तो ये इस पंचांग में इन्होंने 14 जुलाई को श्रावण कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष आने वाला है उसकी घोषणा कर दी। अच्छा, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस प्रकार से अलग हट करके कोई घोषणा दी है। यद्यपि हो सकता है कि इनको कोई सूत्र मिले हों ऐसे, लेकिन अधिकांश जितने पंचांग हमारे पास हैं उन सभी ने शनिवार श्रावण शिवरात्रि के दिन ही प्रदोष व्रत को घोषित किया है, केवल इन दो पंचांगों के अतिरिक्त। बाकी सब ने प्रदोष व्रत श्रावण शिवरात्रि शनिवार के दिन ही माना है। अच्छा, इन्होंने इन्हीं के पंचांग की वजह से 2023 में होलिका दहन को लेकर के भी समाज में बड़ा भ्रम हुआ था। तब इनकी गणित बाकी के पंचांगकारों से और इनकी जो होलिका दहन की तारीख थी वो बाकी के पंचांगकारों से मेल नहीं कर रही थी। तब भी समाज में बहुत भ्रम फैल गया था और इन पंचांगों को मानने वाले, इनके अनुयायी और किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। होलिका दहन को लेकर के हमारी इन कौशल किशोर जी से बात भी हुई थी। तो पहले बात हुई, फिर बाद में इन्होंने आगे अगले दिन बात करने के लिए बोला, फिर उन्होंने हमारा फ़ोन ही नहीं उठाया। खैर, यहाँ पर बात प्रदोष व्रत की है। तो यहाँ पर उन्होंने जो 14 तारीख का प्रदोष घोषित किया है 15 जुलाई को छोड़ करके, तो आइए देखते हैं कि ऐसा इन्होंने क्यों किया है या फिर क्या स्थिति है इस प्रदोष व्रत की गणित की। तो सबसे पहले तो हम ये बात जान लें कि प्रदोष व्रत का जो मूलभूत सर्वसामान्य सर्वसाधारण सूत्र है वो ये है कि प्रदोष व्रत उसी दिन किया जाना चाहिए जिस दिन त्रयोदशी तिथि सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में उपस्थित हो। प्रदोष काल का मतलब है सूर्यास्त के बाद का समय। अब प्रदोष काल सूर्यास्त के कितने बजे तक रहेगा सूर्यास्त के बाद में, इसमें थोड़ा मतभेद जरूर है। कुछ ज्योतिषी 1 घटी मानते हैं, कुछ ज्योतिषी 2 घटी मानते हैं, 1 मुहूर्त मानते हैं, कुछ 3 मुहूर्त भी मानते हैं। तो सूर्यास्त के बाद कितनी देर तक प्रदोष माना जाए, इसमें भले ही मतभेद होगा, लेकिन प्रदोष सूर्यास्त के बाद ही होता है, इसमें अधिकांशतः कोई विशेष मतभेद नहीं है। तो प्रदोष काल तो सूर्यास्त के बाद ही होता है। तो मूल सूत्र है कि त्रयोदशी सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में जिस दिन होगी उस दिन सामान्य रूप से ये व्रत पर्व मनाया जाता है। अब इन्होंने जो पंचांग में गणित दी है उसके आधार पे 15 और 14 जुलाई को जो सूर्यास्त है दिल्ली में वो 7:16 पर है, इसका ध्यान रखें। और 14 जुलाई को पूरे दिन द्वादशी तिथि रहेगी। उसके बाद शाम को 7:17 से त्रयोदशी प्रारंभ होगी, यानी कि सूर्यास्त के 1 मिनट बाद सूर्यास्त हो जाएगा 7:16 पे और त्रयोदशी शुरू होगी 7:17 पे शाम को, तो 1 मिनट बाद। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रदोष में प्राप्त हो रही है 1 मिनट बाद ही सही। तो केवल इतने सूत्र को अगर हम देखेंगे तब तो उसी सूत्र के आधार पर शायद इन्होंने घोषणा कर दी है, लेकिन इसके आगे भी हमें देखना है। उसके आगे देखना है कि 15 जुलाई को त्रयोदशी तिथि
पिछले दिन से लेकर के शुरू होकर के पूरे दिन रही है 15 जुलाई को, और फिर सूर्यास्त के बाद खत्म हुई है ये रात को 8:32 पर। यानी कि सूर्यास्त होने के बाद लगभग 1 घंटा 16 मिनट और रही है ये त्रयोदशी तिथि। यानी कि पर्याप्त मात्रा में प्रदोष काल को सूर्यास्त के बाद 15 जुलाई को त्रयोदशी तिथि ने अपना उपभोग किया है समय का। तो यहाँ पर 2 स्थितियाँ प्राप्त हो रही हैं। एक तो 15 जुलाई को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भी त्रयोदशी है, और दूसरा ये है कि 15 जुलाई को पूरे दिन है, उदयकालिक तिथि भी है, पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रही है और शाम को प्रदोष काल में भी रही है। तो इन 2 स्थितियों के कारण से शास्त्र में जो सिद्धांत बताए गए हैं प्रदोष व्रत को निर्धारित करने के, उन सूत्रों के आधार पे निश्चित रूप से श्रावण कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है 2023 में, विक्रम संवत 2080 में, वो 15 जुलाई 2023 शनिवार के दिन श्रावण शिवरात्रि के दिन ही मनाया जाना शास्त्रोचित है। 14 जुलाई को प्रदोष व्रत मनाना एक पक्षीय हो सकता है, लेकिन शास्त्रीय आधार पर पूर्ण रूप से वो शुद्ध नहीं। तो इसलिए इस पर ध्यान देते हुए सभी शिव भक्त निश्चिंत होकर के 15 जुलाई 2023 शनिवार के दिन, शिवरात्रि के दिन प्रदोष व्रत का भी पालन करें, शिवरात्रि का भी आनंद लें और भगवान शिव की कृपा का अनुभव करें। हर हर महादेव।